हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन को देखें। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of its spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as its inside measurement. क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर और जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं उसका फिगर। जैसे स्फेरिकल बोला है तो सबसे पहले इस तरह से हम एक स्फीयर बना देंगे, ठीक है। और नेक बोला है कि नेक क्या है, नेक सिलेंड्रिकल है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको बना दीजिए, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर नेक का, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक की हाइट कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो स्फेरिकल है उसका स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखें, हमने फिगर बना दिया है। आप लोग इसी तरीके से फिगर को बनाएंगे, ठीक है। फिगर आपका अच्छा बनेगा, ठीक से बनेगा तो क्वेश्चन 40% 50% ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप लोग कभी भी फिगर बनाने में कंजूसी ना करें, फिगर के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ये ना सोचें कि क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जी नहीं, क्वेश्चन आपको सॉल्व भी पूरा करना है और आपको फिगर को भी अच्छे से बनाना है जो चेक करने वाले को समझ में आए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि एक चाइल्ड है, उसने इसके वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर रखा है और कैलकुलेशन करने पर उसका जो आया है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको बताना ये है कैलकुलेशन करके कि उसने जो निकाला है वॉल्यूम, क्या उसका ये सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं और ये देखते हैं कि उस बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला है वो सही है या गलत। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल, स्फेरिकल वेसल। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये जो स्फेरिकल है पार्ट उसका वॉल्यूम, यानी पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो लिख लेंगे। यहाँ पर हमने कैपिटल आर ली है और सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस के लिए हमने स्मॉल आर लिया है, ठीक है। आप लोग अगर अलग कुछ करना चाहते हैं तो R1 R2 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सेम आपको कंसीडर नहीं करना है कि पता चले कि स्मॉल आर आपका रेडियस है सिलेंड्रिकल के लिए और उसी को आप रख दें स्फेरिकल के लिए। कुछ ना कुछ डिफरेंस रखना होता है जिससे ये पता चले
कि स्फेरिकल पार्ट की रेडियस कौन सी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की कौन सी है। अब चलिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पाई आपका 2 बार आया है। आप इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा ना हो इसके लिए क्या करेंगे, पाई को ले लेंगे कॉमन। तो पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। क्लियर। इतना आप लोग कर लें नोट। इसके बाद में हम लोग बड़े आराम से इत्मीनान से करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, वैल्यू रख करके। तो ध्यान से देखें, यहां पर आ जाएगा पाई, ठीक है, और ब्रैकेट में 4/3 और कैपिटल आर की वैल्यू है 8.5/2 का होल क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्लस स्मॉल आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और एच है 8। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 और 8.5/2, 3 क्यूब है इसलिए 3 टाइम इसको नोट करेंगे। 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे इरेज, क्योंकि अब इसका कोई काम रहा नहीं। देखिए ध्यान से, पाई ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पर आप देखें ये डेसिमल रिमूव कर देंगे, यहाँ एक 0 ऐड कर देंगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ एक 0 ऐड कर देंगे, ये डेसिमल को रिमूव करेंगे, एक 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, काटना अच्छे से सीखें, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 85 को 5 से करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे, यहाँ भी 17 आ जाएगा और नीचे करेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर 17 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस 8 इंटू 1 8 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब होता है आपका 4913। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 है, 12 4 जा 48 हो जाएगा ना, और ये प्लस 8 हो जाएगा, बाई 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे कितना 48 से 48 डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4913 में तो यही रहेगा 4913 प्लस यहाँ देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 48 को तो 48 आएगा, 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, तो ये आपका जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4913 प्लस 8 जा कितना हो जाएगा 64 का 4 कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 6 38 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाए 7 8 1 9। ठीक है, और 3 9 12 और क्या हो जाएगा 12 हो गया, 2 कैरी 1 तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, यानी 5 2 9 7 कितना हो जाएगा 5 2 9 7 अपॉन कितना हो जाएगा 48। क्लियर।
अब क्या करेंगे, फिगर को तो सबसे पहले साफ कर देंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14 इंटू 5297 अपॉन 48। क्लियर। अब इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, देखें ध्यान से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में 3.14 का मल्टीप्लाई 5297 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16632.58। देखो ये हमने मल्टीप्लाई करके पहले से ही रखा था ताकि टाइम लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन आप लोग मैनुअली मल्टीप्लाई जरूर करिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलती हो सकती है। अब देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 346.51, ठीक है। इसके आगे भी आ सकता है लेकिन उसको छोड़ देंगे, ठीक है। डेसिमल के 2 डिजिट तक ही रखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये ध्यान रखें कि जो उस बच्चे का आया था वो कितना आया था 345 और आपका कितना आ गया 346.51। मतलब उस बच्चे ने जो निकाला था वो आंसर रॉन्ग था, सही आंसर जो है वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज थी ये 12.2 वो हो गई फिनिश, और इसी के साथ आपका जो सरफेस एरिया का चैप्टर था वो हो गया फिनिश, ठीक है। अब आगे आपको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके लिए आप ये ध्यान रखें और वीडियो उससे रिलेटेड जरूर देखें। इंटरेस्टिंग बहुत चैप्टर है लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम उसमें होती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बताएंगे, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर को जो जिससे हमने रहस्य का पर्दा उठा दिया है, ठीक है ना। आपको पता है कि हम प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ाने वाले हैं, तो जरूर अगला वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।